कहते हैं कण कण में राम जी बसा हुआ है, और मुसलमान कहते हैं कि जर्जर में खुदा बसते हैं। तो जर्जर में खुदा है तो मुर्गी में खुदा नहीं है, बकरा में नहीं है, भैंसा में नहीं है। अच्छा, हिंदू कहते हैं कण कण में राम बसते हैं, तो बकरी में नहीं है, मुर्गी में नहीं है, मुर्गी अंडा में नहीं है, मछली में नहीं है, क्या चीज में नहीं है? कबूतर में नहीं है। जब कहते हो जर्जर में है, कण कण में है, तो सबके अंदर ना है। ये सबको किसने बनाया? एक ही ना परमात्मा बनाया। जो बनाया होगा तो सब उसी परमात्मा की ना संतान है ये। अब परमात्मा की जब संतान है तो एक भाई, दो भाई है, एक भाई भाई का पुत्र को मारे, काट दे, तो क्या परमात्मा पिताजी उससे मित्रता करेगा? दुश्मन न हो गया? तो दूसरे जीव को जो मारिएगा तो आप तो दुश्मन न हो गए परमात्मा के, तो कैसे मेल होगा? ये जीवन थोड़ी है। अभी मुसलमान कहते हैं अलग भगवान है, हिंदू कहते हैं अलग भगवान है। तो भूख लगते हैं तो भोजन सबको चाहिए, सर्दी लगता है तो कमर रजाई सबको चाहिए, गर्मी लगता है तो ऐसी कूलर पंखा सबको चाहिए, बीमार पड़ते हैं तो दवाई सबको चाहिए, प्यास लगते हैं तो पानी सब पीते हैं, और नींद आती है तो सब सो जाते हैं। कोई जगते हैं कहाँ? इतने मजहब इस संसार में बना हुआ है, सब रात को सोते हैं। कोई रात को जगा है कि हम दिन में सोएंगे? सब रातें को सोएगा और सब सुबह उठेगा। साहेब कहा है कि अरे आया एक ही देश से, उतरा एक ही घाट, हवा लगी भरम की हो गई बारह बात। आया एक ही देश से और उतरा एक ही घाट। माँ की गर्भे से सब आया है, कोई आकाश पाताल से आते जभी तो सब माँ की गर्भ से आया है। सबको यहाँ आने का सबको फायदा चाहिए। सब बराबर खेती करते हैं, किसानी करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब अपना अपना रोजगार में रहते हैं, और कपार पे बटलोही एक रख लिए हैं कि हम ये हैं, हम वो है, फलाने हैं, ये है वो है। मुसलमान को भी दोए आंख है, हिंदू को भी दोए आंख है, जितने भी जाति धर्म है सबको दोए आंख है, चार किसी को नहीं है। एक जगह आंख, एक जगह नाक, एक जगह 32 दांत। अरे किसी मजहब को भाई साहब अगर होते तो 2-4 दांत फालतू न होते। सबको 32 दांत है जितने मानव तन में आए हैं, 33 किसी को नहीं है। सबको मोछदारी है, एक ही जगह है। कान यहाँ पे भी है। जातिवाद पर जो कूदते हैं, तो जातिवाद में जब कोई मान लीजिए जातिवाद का अलग अलग पंथ का है, तो किसी को नाक होना चाहिए यहाँ पे, कान होना चाहिए माथा पे, दांत इधर होना चाहिए, मोछ यहाँ नहीं रह करके यहाँ होना चाहिए। ये सब खामखा की झंझट है। सब मानव एक है, एक ही है। जब मनुष्य अपना भेदभाव को समाप्त कर दे तो सारी झंझट खत्म हो जाएगी, और राम राज आ जाएगी, कृष्ण राज आ जाएगी। मोहम्मद साहेब ने कहा था, मोहम्मद हजरत साहेब ने कहा था, पराए औरत को पराए पुरुष से निगाहें बचा करके रखना। अगर पति का भावना अगर अपने अंदर दूसरे पराए पुरुष का पति का भावना आ जाए मन में,
आंख में, तो उस आंखों में तेजाब रख लेना चाहिए। बेतमीज आंख रख करके क्या करोगे? और पुरुष को भी कहा था कि जो दूसरे अपना पत्नी के सुख दूसरे पत्नी में जब देखते हैं तो उस आंख में तेजाब डाल देना चाहिए, रख लेना चाहिए, ताकि आंख अंधे हो जाए। वो बेतमीजी आंख रख करके क्या करोगे? इतना मोहम्मद साहेब ने कहा था, कितना उसका वाणी था मजबूत, उसका बेस कितना मजबूत था, उसका धर्म कितना मजबूत था। मोहम्मद साहेब कहते थे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब क्या हुआ? हम एक इंसान हैं और एक अल्लाह का संतान है, परमात्मा की संतान है। इतनी कुरान में ताकत है। कोई कुरान में नहीं एक जीव को मारने का आदेश है, न कोई रामायण में एक जीव को मारने का आदेश है, मगर मनुष्य अपना स्वाद में अंधे हो चुका है। कहा है साहेब, कहा है जो नर मछली धर मूरी समेत खाए, उनकी पुरखा दादा नानी नातिन पोता समेत न रख ले जाए। तब कहता है मछली का जो मूड़ी है वो काट करके पुछड़ी को भी काट करके बीच वाले खाए तो मछली मर के मुर्दा भया, मछली मर के मुर्दा भया, पेट में बनाए श्मशान। तो मछली मर गया था, मुर्दे न हुआ, मुर्दा को पेट में डालते हो तो ये कब्रगाह न हो गया, ये श्मशान न हो गया पेट में। कितने आदमी को इसमें दफन करोगे पेट में? हैं? जगह है। तब दूसरी कहा है, दूसरी इस पंथ में साहिब कहा है, कहा अंडा खाएंगे तो अंडा में कोई दोष नहीं लगेगा। अंडा ने बिस्मिल बनाया, मुर्गा दिया बांग। जिब्या का सुवाद में, जिब्या का सुवाद में नर हुआ पागल। जिब्या के स्वाद में मनुष्य पागलपन की नशा चढ़ गया है। क्योंकि जितने भी चीज बनते हैं रत बीज से बनते हैं, गंदा ही चीज से उपनयन लेते हैं। मगर मनुष्य को शुद्ध शाकाहारी बन के जीना चाहिए। मनुष्य एक साधक है, परमात्मा की रूप है। आज मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य मनुष्य को लूट रहा है, मनुष्य मनुष्य को घर भर रहा है। अब भगवान सब देख रहा है। कहां से देख रहा है? क्या चल रहा है ये संसार में? एक मनुष्य दूसरे की खून की प्यासा है अभी। मगर दया धर्म मूल है। मैंने अपना वाणी को विराम देते हुए बहुत कुछ कहे हैं, जो मैंने जाना हूं वही कहा हूं। मैं तो एक यही संदेश देता हूं आप लोग की, प्रेम से रहे, जीवन से रहे। कहाँ तक चलोगे लड़ करके? मिट जाओगे लड़ते लड़ते। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट गए, कोई नहीं है अभी संसार में। थोड़ी दिन के लिए आए हो, एक मेहमान के रूप में आए हो। मैंने एक भजन कह देता हूं इस पे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी,
घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कहा बाबा मौत की आवाज किस किस को सुनाई दिया है? तो बड़ी हस्ती से साहेब बात करता है। गए कृष्ण गए राम गए कृष्ण, गए कौरव पांडव, गए अपना यश थाना। राम जी भी गए, कौरव भी गए, पांडव भी गए, मोहम्मद साहिब भी गए, ईसा मसीह भी गए, ईसा मसीह भी जी गए, पादरी जी गए, सब चले गए। पांचवा आसमान में पादरी जी चले गए, सातवां आसमान में ईसा मसीह चले गए, अपना अपना भक्ति प्रेम करके सब चले गए। महान महान पुरुष सब अपना अपना जगह बना लिए। धर्म करके सीखना चाहिए। ईसा मसीह जी महान अच्छा कर्म तपस्वी कर करके अपना धाम को चले गए, सब चले गए, मगर उसकी राहों पे कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। राम जी की राहों पे कोई चलने वाला तैयार नहीं है। आज कहा है राम राम कहने से भी कोई काम नहीं बनने वाला है। राम जी कहते भले आदमी राम जी की राहों पे चल के देखो। राम जी किसी को मारते नहीं थे, जीव का हत्या नहीं करते थे, दया करते थे। आप कहोगे वो मिर्गा कैसे मार दिया? वो तो छल कपट था, छल कपटी था। अब छल कपटी को कोई किसी के साथ छल कपट करे अभी तो उसको मारा नहीं जाए तो क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए। रावण किसी को पत्नी को, रावण जैसे लोग किसी को पत्नी को ले जाए चुरा करके तो उसको क्या किया जाए? आरती उतारा जाए, क्या किया जाए? कोई किसी की बहू बेटी पे गलत नजर डाले तो उसकी आरती पूजन किया जाए कि क्या किया जाए उनके साथ? तो जो हिसाब किताब है वही न किया जाए। साहिब बंदे